देखते हैं जी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सिस्टम इन विच देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर वर्क और एनर्जी। जिस सिस्टम में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। ओपन सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। क्लोज सिस्टम जिसमें मैटर हमारे पास एक्सचेंज नहीं हो सकता, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना ही एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जी, when the system does not exchange heat with the surrounding, हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे जी, एडियाबैटिक। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आइसोथर्मल। आइसोकोरिक जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं जी, आइसोबारिक जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इस केस में हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, तो एडियाबैटिक आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू कौन से लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? इट इज़ फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ अ गैस हमें गिवन है जी। हम जानते हैं बच्चों वर्क डन किसके इक्वल होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब हमारे पास कितना है जी, प्रेशर कितना दे रखे जी, -3 एटमॉस्फेयर है। और डेल्टा वी हमारे पास क्या है जी, 6 माइनस फोर कितना आ जाएगा जी बच्चों, हमारे पास -6 आ गया। जो आंसर है हमारे पास किस में है जी, डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी बोलते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है बच्चों लीटर एटमॉस्फेयर में है। दिस इज आवर आंसर इन लीटर एटमॉस्फेयर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 101.32 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। और आंसर क्या ऑब्टेन हो जी, बी इज द राइट आंसर इन केस ऑफ फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 5, इफ W is the amount of work done, if W is the amount of work done by the system and Q is the heat of amount supplied to the system। वर्क डन कर रहा है W, तो वर्क डन हमारा हो रहा है सिस्टम के थ्रू, और Q हीट सप्लाई हो रही है, हीट सप्लाई हो, लेकिन ये मैटर एक्सचेंज की कोई बात नहीं हो रही। इट मीन सिस्टम कैसा होगा जी, क्लोज्ड, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 6, 5 लीटर का सिलेंडर है, 10 मोल ऑक्सीजन गैस है, 27 डिग्री सेल्सियस है। हमारे पास ये 3 डाटा जो है गिवन है, 5 लीटर, 10 मोल और 27 डिग्री सेल्सियस। अब वो सिलेंडर में लीकेज हो गई और एस्केप हो गई, वो गैस एनवायरनमेंट में एस्केप हो गई, और प्रेशर कितना है एनवायरनमेंट का, 1 एटमॉस्फेयर। तो इन्होंने हमसे पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, कि गैस ने कितना वर्क डन किया जब वो सिलेंडर से एस्केप हुई। तो इसके लिए तो बच्चों हमें क्या करना होगा, वर्क डन निकालने के लिए माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी निकालना होगा। डेल्टा वी में हमें इनिशियल तो पता है बच्चों, वी इनिशियल तो पता है बच्चों, लेकिन वी फाइनल नहीं पता। अब वी फाइनल कैसे निकालेंगे बच्चों, हम वी फाइनल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी, पी वी हमारा किसके इक्वल है जी, एन आर टी के इक्वल है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, 10, ये तो 10 ही लिख देंगे जी हम। आर की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे जी, लीटर वगैरह चल रहे हैं तो 0.0821 यूज़ हो जाएगी, 821, 0.0821 यहाँ लिख देता हूँ जी मैं, 0.0821, 0.0821 हमारी जो वैल्यू यूज़ होगी, 0.0821 भी आएगा जी यहाँ पर, 0.0821 ये आर की वैल्यू हो गई। टेम्परेचर बच्चों हमें दे रखा है कितना, इन्होंने 300 केल्विन दे रखा है। ठीक है जी, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस है तो 300 केल्विन बन जाएगा। प्रेशर कितना दे रखा है जी, इन्होंने 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे। फाइनल वॉल्यूम आ गई हमारे पास। अगर फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी, इसको सोल्व करके बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल वॉल्यूम। और बच्चों जो फाइनल वॉल्यूम आ रही है वो आ रही है जी आपकी 246.3 लीटर। तो जी हमारे पास क्या है जी, इसकी फाइनल वॉल्यूम है 246.3, और इनिशियल वॉल्यूम कितनी है जी हमारी, 5 लीटर है। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे तो कितना आ जाएगा जी, हमारे पास 241.3 लीटर आ जाएगा। तो डेल्टा भी आ गया जी 241.3, इसको 241.3 ये पुट हो जाएगा जी यहाँ से। और प्रेशर तो कितना रहेगा जी, 1 ही रहेगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो 1 ही रहेगा जी, एक्सटर्नल प्रेशर 1 रहेगा, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी, इसको सोल्व करके अपना। लेकिन इन्होंने हमारे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों फिर से लीटर एटमॉस्फेयर में आ रहा है। हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों फिर से ये किस में आ रहा है जी, लीटर एटमॉस्फेयर में ही आंसर आ रहा है आपका, अपना 241.3 आ जाएगा आंसर। तो ये तो लीटर एटमॉस्फेयर में आ रहा है, जूल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर सुटेबल आंसर, दैट इज़ 2443.7। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा जी। ठीक है जी।
तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जिसका 6 का बी इज़ राइट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल। अब प्रोसेस को रिवर्सिबल कब बोलेंगे? ठीक है जी। प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल जब सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम होंगे। सराउंडिंग इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। तो सिस्टम और सराउंडिंग हमारे पास कैसे होने चाहिए जी? इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 8। वर्क डन ऑन आइडियल गैस। आप इन दोनों डायग्राम को देखें बच्चों, इसमें वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है और गैस क्या हो रही है? कंप्रेस। पी एक्सटर्नल ग्रेटर है पी इंटरनल से, तो हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। मीन्स पहले वॉल्यूम ज़्यादा थी, अब वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं जी? हम डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो मीन्स इनिशियल हाई है, फाइनल कम है। इनमें देखिए इनिशियल हाई और फाइनल कम किस में है? इनिशियल हाई इसमें और फाइनल कम इसमें है। तो इसमें हमारे पास इनिशियल हाई, फाइनल हमारे पास कम है। इनिशियल हमारे पास लो है और फाइनल हाई है, तो डी तो रॉन्ग हो जाएगा जी। ठीक है जी। अब बच्चों हमारे पास क्या होना चाहिए? हम हमारा प्रेशर वर्क डन कैसे निकालते हैं जी? हम माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है? पी एक्सटर्नल यूज़ करना है। पी एक्सटर्नल इसमें गिवन है ना इसमें गिवन है जी, ना इसमें हमारे पास पी एक्सटर्नल गिवन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी? एरिया हमारे पास क्या है? पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। पी एक्सटर्नल इंटू डी वी आना चाहिए जी। हमारे पास एरिया क्या आना चाहिए? पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। तो किस में दे रखा है? ए में ही दे रखा है जी, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 9। फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन एक्सपेंशन प्रोसेस द वैल्यू ऑफ क्यू कैन बी कैलकुलेटेड। बच्चों हमारे पास डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है जी, लेकिन हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा। क्यू किसके इक्वल हो जाएगा जी? हमारा माइनस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। और एक्सपेंशन के लिए जो डब्ल्यू के वैल्यू चलती है वो क्या होती है जी? -2.303 NRT log V2/V1, ये होती है हमारी वैल्यू। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हमारे पास क्या है? जो Q है माइनस डब्ल्यू है, तो माइनस डब्ल्यू है तो हम डब्ल्यू के आगे क्या लगा देंगे जी? माइनस लगा देंगे। और हमारे को इसकी Q क्या है? Q की वैल्यू कैसी है जी? माइनस डब्ल्यू है, तो इसके आगे माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। प्लस में वैल्यू आएगी हमारी, तो प्लस में क्या आ जाएगी? 2.303 NRT log V2/V1। 9 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी। इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी जब आइडियल गैस की, तो क्या होगा जी? एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी तो बच्चों हमारे पास क्या होगा? क्यू तो जीरो हो जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा। क्यू और हमारे पास क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? हमारे पास क्यू तो जीरो हुआ है, क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा जी? डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 11। 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट प्रेशर ऑफ 10 एटमोसफेयर इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। वैक्यूम में भेज रहे हैं जी हम गैस को। जब भी बच्चों वैक्यूम में गैस जाती है तो हमारा पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है, वहाँ पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है। अगर पी एक्सटर्नल जीरो है तो बच्चों वर्क डन भी वहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? जीरो। और आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चों क्योंकि, तो डेल्टा यू भी क्या है? जीरो है। अगर वर्क डन जीरो है, डेल्टा यू भी जीरो है, तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है बच्चों वो भी क्या आ जाएगी? जीरो ही आ जाएगी। तो इसका कौन सा आंसर बन जाएगा 11th का? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 12th। देखते हैं जी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर वर्क और एनर्जी। जिस सिस्टम में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। ओपन सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। क्लोज सिस्टम जिसमें मैटर हमारे पास एक्सचेंज नहीं हो सकता, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना ही एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। व्हेन द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे जी? एडियाबैटिक। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आइसोथर्मल। आइसोकोरिक जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं जी, आइसोबारिक जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इस केस में हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, तो एडियाबैटिक आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू कौन से लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? इट इज़ फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ अ गैस हमें गिवन है जी। हम जानते हैं बच्चों वर्क डन किसके इक्वल होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब हमारे पास कितना है जी? प्रेशर कितना दे रखे जी? -3 एटमोसफियर है। और डेल्टा वी हमारे पास क्या है जी? 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा जी बच्चों? हमारे पास -6 आ गया। जो आंसर है हमारे पास किस में है जी? डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी बोलते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है बच्चों लीटर एटमोसफियर में है। दिस इज आवर आंसर इन लीटर एटमोसफियर।
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 101 को 101.32 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर ऑब्टेन हो जाएगा, और आंसर क्या ऑब्टेन हो जाएगी, बी इज़ द राइट आंसर इन केस ऑफ फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 5, इफ़ W is the amount of work done, if W is the amount of work done by the system and Q is the heat of amount supplied to the system। वर्क डन कर रहा है W, तो वर्क डन हमारा हो रहा है सिस्टम के थ्रू, और Q हीट सप्लाई हो रही है, हीट सप्लाई हो, लेकिन ये मैटर एक्सचेंज की कोई बात नहीं हो रही। इट मीन सिस्टम कैसा होगा जी, क्लोज्ड, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 6, 5 लीटर का सिलेंडर है, 10 मोल ऑक्सीजन गैस है, 27 डिग्री सेल्सियस है। हमारे पास ये 3 डाटा जो है गिवन है, 5 लीटर, 10 मोल और 27 डिग्री सेल्सियस। अब वो सिलेंडर में लीकेज हो गई और एस्केप हो गई, वो गैस एनवायरनमेंट में एस्केप हो गई, और प्रेशर कितना है एनवायरनमेंट का, 1 एटमॉस्फेयर। तो इन्होंने हमसे पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, कि गैस ने कितना वर्क डन किया जब वो सिलेंडर से एस्केप हुई। तो इसके लिए तो बच्चों हमें क्या करना होगा, वर्क डन निकालने के लिए माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी निकालना होगा। डेल्टा वी में हमें इनिशियल तो पता है बच्चों, वी इनिशियल तो पता है बच्चों, लेकिन वी फाइनल नहीं पता। अब वी फाइनल कैसे निकालेंगे बच्चों, हम वी फाइनल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है जी। पी वी हमारा किसके इक्वल है जी, एन आर टी के इक्वल है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है जी। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, 10, ये तो 10 ही लिख देंगे जी हम। आर की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे जी, लीटर वगैरह चल रहे हैं तो 0.0821 यूज़ हो जाएगी, 821, 0.0821 यहाँ लिख देता हूँ जी मैं, 0.0821, 0.0821 हमारी जो वैल्यू यूज़ होगी, 0.0821 भी आएगा जी यहाँ पर, 0.0821 ये आर की वैल्यू हो गई। टेम्परेचर बच्चों हमें दे रखा है कितना, इन्होंने 300 केल्विन दे रखा है, ठीक है जी, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस है तो 300 केल्विन बन जाएगा। प्रेशर कितना दे रखा है जी, इन्होंने 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे, फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम आ गई हमारे पास, अगर फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी, इसको सोल्व करके बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल वॉल्यूम। और बच्चों जो फाइनल वॉल्यूम आ रही है वो आ रही है जी आपकी 246.3 लीटर। तो जी हमारे पास क्या है जी, इसकी फाइनल वॉल्यूम है 246.3, और इनिशियल वॉल्यूम कितनी है जी हमारी, 5 लीटर है। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे तो कितना आ जाएगा जी, हमारे पास 241.3 लीटर आ जाएगा। तो डेल्टा भी आ गया जी 241.3, इसको 241.3 ये पुट हो जाएगा जी यहाँ से। और प्रेशर तो कितना रहेगा जी, 1 ही रहेगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो 1 ही रहेगा जी, एक्सटर्नल प्रेशर 1 रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर 1 रहेगा, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी, इसको सोल्व करके अपना। लेकिन इन्होंने हमारे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों, फिर से लीटर एटमॉस्फेयर में आ रहा है। हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों, फिर से ये किस में आ रहा है जी, लीटर एटमॉस्फेयर में ही आंसर आ रहा है आपका, अपना 241.3 आ जाएगा आंसर। तो ये तो लीटर एटमॉस्फेयर में आ रहा है, जूल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी विल गेट आवर सुटेबल आंसर, दैट इज़ 2443.7। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा जी, ठीक है जी। तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिसका 6 का बी इज़ राइट आंसर, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल। अब प्रोसेस को रिवर्सिबल कब बोलेंगे, ठीक है जी। प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल जब सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम होंगे, सराउंडिंग इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। तो सिस्टम और सराउंडिंग हमारे पास कैसे होने चाहिए जी, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 8, वर्क डन ऑन आइडियल गैस। आप इन दोनों डायग्राम को देखें बच्चों, इसमें वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, और गैस क्या हो रही है, कंप्रेस, पी एक्सटर्नल ग्रेटर है पी इंटरनल से। तो हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, मीन्स पहले वॉल्यूम ज़्यादा थी, अब वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं जी, हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो मीन्स इनिशियल हाई है, फाइनल कम है। तो डेल्टा एन जी देखना है बच्चों हमें इस क्वेश्चन में, डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी का इंतजाम हमें करना है। तो अब देखो इधर कितने हैं जी, हमारे पास 6 हैं, प्रोडक्ट में 6 गैसेस हैं, और रिएक्टेंट में हमारे पास कितने हैं जी, 7/2, ठीक है जी, 15/2 सॉरी, 7.5/2 है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगी, 15/2। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे बच्चों, और आपको कितनी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी जी, डेल्टा एन जी की वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगी जी आपके इस केस में 12 माइनस 15/2 होगी, 12 माइनस 3/2 आ गई जी, -3/2 वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता है जी क्यू पी दे रखा है आपको -780.9 इंटू 10⁻3, ये तो क्यू पी हो गया जी। फिर उसके बाद हमारे पास क्यू वी है जी, क्यू वी हमारे पास
क्यूपी हो गया, क्यूबी तो हमें निकालना ही है, प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू थी बच्चों हमने लिख दी। अब डेल्टा एन जी कितना आ गया जी, -3/2 आ गया, इंटू आर कितना लेना पड़ेगा, कैलरीज में लेना पड़ेगा, 2 पुट कर दिया जी हमने। टी 298 क्योंकि हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे जी, यहाँ से हम क्यूबी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है ये बन रही है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। एक तो ये है जी आपका क्यूपी, और ये हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, क्यूबी बन रहा है। ये हमारा क्यूबी माइनस डेल्टा एन जी आर टी, क्यूबी माइनस डेल्टा एन जी आर टी, क्यूपी इज इक्वल टू क्यूबी माइनस डेल्टा एन जी आर टी आ रहा है जी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे बच्चों, यहाँ से क्यूबी निकल जाएगा। और आपको इस केस में 19th क्वेश्चन के केस में जो राइट आंसर ऑब्टेन हो रहा है बच्चों, दैट विल बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 20 बच्चों। क्वेश्चन 20, रिएक्शन ऑफ मीथेन विद डाई ऑक्सीजन वाज कैरिड आउट एंड डेल्टा यू हमें मिला है। डेल्टा यू मीन्स क्यूबी मिल गया हमें, और इंथैल्पी चेंज मीन्स डेल्टा, हमें क्यूपी पूछ रखा है जी क्यूपी। तो क्यूपी हमारा किसके इक्वल है जी, क्यूबी 726 इंटू 10⁻³ ये तो हमने ये लिख दिया जी, क्या लिख दिया, क्यूबी लिख दिया। प्लस डेल्टा एन जी आर टी करना है। डेल्टा एन जी आर टी बच्चों देखते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ कितने हैं जी, 3/2 है। तो 3/2 है और यहाँ प्रोडक्ट में 1 है जी, और रिएक्टेंट में 3/2 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी इधर, -1/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी यूज़ करेंगे जी, 0.0821 यूज़ करेंगे जी। और इंटू में टेम्परेचर कितना बोल रखा है जी इन्होंने, 298 टेम्परेचर पुट कर दिया जी हमने। यहाँ से बच्चों किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास क्यूपी की वैल्यू आ जाएगी। और क्यूपी की जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही है बच्चों, क्यूपी की वैल्यू इसमें ऑब्टेन हो रही है, ठीक है जी। वो क्या ऑब्टेन होगी जी, 20th के केस में जो क्यूपी की हमें वैल्यू ऑब्टेन हो रही है बच्चों, दैट इज़ 727.23 727 हमारे पास ऑब्टेन हो रही है जी। तो कौन सा आंसर ऑब्टेन हो जाएगा जिसमें 20th के केस में बी इज दी राइट आंसर। 20th के केस में बच्चों बी हमारा जो है राइट आंसर, क्योंकि माइनस का आंसर आएगा ना बच्चों, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो हमें इसका एंथैल्पी चेंज निकालना है। हालांकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने एंथैल्पी चेंज दे भी दी है, इनको यहाँ एंथैल्पी चेंज मेंशन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम तो इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। चलो इन्होंने वैल्यू दे दी, लेकिन हमें अपनी पेपर में ये वाली वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो हमें ये फाइंड आउट करनी है वैल्यू। हाँ ये हो सकता है इन्होंने डेल्टा एच की ना वैल्यू हो, मे बी इट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, ये हमारे पास डेल्टा यू इन्होंने गिवन दे रखा हो, ठीक है जी। तो हमारे 20th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं जी, थैंक यू। ये बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इन स्पेशल केस ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन। तो हमारे पास बच्चों एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू तो होता है, लेकिन जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाता है, जिसके कारण क्यू इज इक्वल टू -W आता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखें, व्हेन नो वर्क इज डन, जब हमारा वर्क डन 0 है तो डेल्टा यू और क्यू इक्वल आने चाहिए, ये भी ठीक है जी। थर्ड देखें, इन गैसियस सिस्टम डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ये भी ठीक है। जब वर्क डन बाय दी सिस्टम होता है तो माइनस लिखते हैं बच्चों, माइनस, और वर्क डन ऑन दी सिस्टम होता है तो प्लस रहता है। अब बाय दी सिस्टम है, माइनस है, तो हमारा कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए, डी शुड बी दी राइट आंसर, बिकॉज ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, यहाँ माइनस आना चाहिए था। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू 2 पास 1 and 2 to convert x to z. What is the correct relationship between Q1 and Q2? Q1 और Q2 में क्या करेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए? तो x to z जाने के लिए पहले x to y जाएंगे, y to z जाएंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 23। वट विल बी द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, मीन्स हमने क्या निकालना है जी, इसमें डेल्टा यू निकालना है बच्चों। डेल्टा एच हमें गिवन है 310, डेल्टा यू हमने निकालना है। डेल्टा एन जी आर टी चाहिए, डेल्टा एन जी की वैल्यू देखें, डेल्टा एन जी की वैल्यू बच्चों देखें तो यहाँ पर 2 हैं, और रिएक्टेंट में कितने हैं जी, रिएक्टेंट में भी 2 हैं। रिएक्टेंट में भी हमारे पास नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट में 3 हो गए ना, O2 भी तो है, तो 3 मोल हो गए, रिएक्टेंट में 2 हो गए, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ जाएगी। इंटू में आर इंटू टी करना है। आर बच्चों इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, 8.314 यूज़ करेंगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन यूज़ करेंगे। टेम्परेचर 298 है जी, तो इसको सोल्व करके बच्चों हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। और 23 के केस में जो राइट आंसर है बच्चों, ए इज़ द राइट आंसर।